एक गांव में रामू नाम का एक ईमानदार मछुआरा रहता था। वो हर रोज एक झील में मछली पकड़कर बाजार में बिकता था। उसी तरह उनका रोजी रोटी चलता था। मछली ले लो, मछली, ताजा ताजा मछली। सभी लोग रामू से ही मछली खरीदता था। एक दिन रामू मछली पकड़ने के लिए झील में गया। उस दिन बहुत जोर से बारिश हो रही थी। रामू लेकिन एक भी मछली उसके जाल में नहीं आया। बहुत देर के बाद उसके जाल में एक मछली फंसा। रामू मछली को पाकर बहुत खुश हुआ और मछली को अपने टोकरी के अंदर रखा। उसी गांव में कल्लू नाम का और एक मछुआरा रहता था। कल्लू लालची और शोर किस्म का आदमी था। वो दूर से ही रामू को मछली पकड़ता हुआ देख रहा था। रामू जब अपनी कपड़ों को बदलने के लिए थोड़े दूर गया, तब कल्लू ने आकर रामू की पकड़ी हुई मछली को चुराकर ले गया। रामू जब कपड़ा बदलकर लौट आया और अपने पकड़े हुए मछली को नहीं देखा तो वो बहुत दुखी हुआ और वो रोने लगा। हे भगवान, मेरा मछली कहाँ गया? कौन चोरी करके ले गया? अब मैं करूँ क्या? घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आज अगर बाजार में मछली नहीं बिकू तो खाऊंगा क्या? उससे झील में एक जलपरी रहती थी। रामू को उस तरह से रोता हुआ देखकर जलपरी आकर रामू को आवाज दिया। हे मनुष्य, क्या हुआ है तुमको? तुम क्यों इस तरह से रो रहे हो? रामू ने कहा, हे जलपरी, मैं बाजार में मछली बिककर किसी तरह अपने परिवार की देखभाल करता हूँ। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आज अगर बाजार में मछली बिककर घर में खाने के लिए कुछ ना ले जाओ तो आज पूरा परिवार को भूखा ही सोना पड़ेगा। मेरा सोते सोते बच्चों का क्या होगा? मैं तुमको मछली दे दूंगी, तुम परेशान मत हो। तुम्हारे टोकरी में कितना मछली था? रामू ने जवाब दिया, हे जलपरी, मेरे टोकरी में सिर्फ एक ही मछली था। रामू की ईमानदारी देखकर जलपरी बहुत खुश हुआ और रामू को एक थैला सोने का सिक्का दिया। रामू ने जलपरी को शुक्रिया बोलकर अपने घर खुशी से लौट आया। रामू उस दिन के बाद मछली पकड़ने के लिए और नहीं गया। जलपरी की दी हुई सोने से वो थोड़ा सा जमीन खरीदा और उसमें खेती करने लगा। धीरे धीरे रामू अमीर होने लगा। वो एक गाय खरीदा और बाजार में गाय का दूध बेचने लगा और अपने जमीन में उगने वाले सब्जियां भी बाजार में बिकने लगा। रामू को अमीर होता हुआ देखकर कल्लू मछुआरे को अंदर ही अंदर जलन होने लगा। एक दिन रामू बाजार से घर की तरफ आते समय कल्लू मछुआरा ने उसे पूछा, अरे भाई रामू, आजकल तो तुम बाजार में मछली भी नहीं बिकने आते हो। मछली बेचने का काम छोड़ दिए हो क्या? आजकल तो तुम बहुत अमीर बन रहे हो। कहीं से कुबेर का खजाना मिल गया क्या? रामू एक भोला आदमी था। रामू ने कल्लू मछुआरे को सब कुछ सच बता दिया
कि कैसे जलपरी ने उसे सोने का सिक्का दिया। और उस पैसे से ही आज मैं यह सब कुछ कर पा रही हूँ। रामू की बात सुनकर कल्लू मछुआरा मन ही मन सोचने लगा, काश मुझे भी थोड़ा सोने का सिक्का मिल जाता तो कितना अच्छा होता। दूसरे दिन कल्लू मछुआरा सील पर मछली पकड़ने गया। सील में बहुत देर तक मछली पकड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन उस दिन ज्यादा मछली नहीं मिला। जब शाम होने लगा, कल्लू मछुआरा ने अपनी टोकरी को जानबूझकर हाथों से गिरा दिया। उसके बाद वो बहुत जोर जोर से रोने लगा। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? अब मैं क्या करूँ? आज अगर मैं बाजार में मछली नहीं बिक पाया तो मेरा उड़ाई का पैसा कैसे चुकाऊंगा? कल्लू को रोता हुआ देखकर जलपरी ने आकर उसे पूछा, क्या हुआ मछुआरा, तुम क्यों रो रहे हो? रोता हुआ कल्लू ने बोला, हे जलपरी, मैं सवेरे से ही मछली पकड़ रहा था, लेकिन जाने की समय मेरे हाथ से टोकरी नीचे पड़ गया तो मेरा सारा मछली पानी में पड़ गया। कल जमींदार को उधारी वापस करना था। अगर मैं पैसा नहीं दिया तो मेरा सारा जमीन वो हड़प लेगा। अब मैं क्या करूं? जलपरी ने पूछा, हे मनुष्य, तुम्हारी टोकरी में कितना मछली था? कल्लू ने सोचा कि रामू ने अपनी टोकरी में सिर्फ एक मछली था बोला तो एक थैला सोने का सिक्का दिया। अगर मेरे टोकरी में ज्यादा मछली था बोलता हो तब शायद मुझे और ज्यादा सोने का सिक्का देगी। ये सोचकर कल्लू ने बोला, हे जलपरी, मुझे 2 टोकरी भर मछली मिला था, लेकिन सारा मछली पानी में गिर गया। कल्लू के बात सुनकर जलपरी ने उसे एक थैला सोने का सिक्का दिया। जलपरी ने दी हुई सोने का सिक्का लेकर वो घर चला गया। वो सोचने लगा, मैं अगर रोज ऐसे ही जलपरी से सोने का सिक्का ला सकूं, तो मैं थोड़े दिन में ही अमीर बन जाऊंगा। कुछ दिन के बाद कल्लू मछुआरा फिर से सील में मछली पकड़ने चला गया। दूसरे दिन की तरह वो दिन भर मछली पकड़ा और शाम के समय वो जानबूझकर अपनी मछली की टोकरी को पानी में गिरा दिया और वो जोर जोर से रोने लगा। उसको रोता हुआ देखकर जलपरी ने आकर उसे पूछा, हे मनुष्य, क्या हुआ है तुमको? तुम क्यों इस तरह से रो रहे हो? हे जलपरी, आपको मैं क्या बोलूं? मैं सवेरे से ही मछली पकड़ रहा था, लेकिन जाते समय मेरा पैर फिसल गया और सारा मछली पानी में गिर गया। मेरा बीवी बहुत बीमार है, उसके इलाज के लिए मुझे कुछ पैसा चाहिए था, इसलिए मैं यहाँ पर मछली पकड़ने आया था। मैं सोच रहा था कि जो भी मछली बेचूंगा उस पैसे से मेरा बीवी का इलाज करूंगा। अब मैं क्या करूं? मेरे बीवी बहुत बीमार है। कल्लू की बात सुनकर
जलपरी ने उसे एक थैला सोने का सिक्का दिया। कल्लू ने जलपरी को शुक्रिया अदा किया और वापस घर चला गया। अगर मैं इसी तरह से रोज जलपरी से सोने का सिक्का लाऊं तो मैं कुछ ही दिनों में बहुत अमीर बन जाऊंगा। कुछ दिन के बाद कल्लू मछली पकड़ने फिर से झील में गया। उस दिन भी वो दिन भर मछली पकड़ा और शाम के समय जानबूझकर मछली रखा हुआ टोकरी को हाथ से पानी में गिरा दिया। कल्लू मछुआरा ने अपने पकड़े हुए मछली की टोकरी को जब पानी में गिराया तब उस पानी में कुछ हलचल हुआ। अंधेरा हो रहा था, इसलिए कुछ भी अच्छी तरह से दिखाई नहीं दिया। कल्लू ने सोचा जलपरी आ रही है, इसलिए वो धीरे धीरे उसके पास में चला गया और बोलने लगा, हे जलपरी, मेरा बदकिस्मती तो देखिए। मैं सवेरे से जो भी मछली पकड़ रहा था, सारी मछली पानी में पड़ गया। यदि आप मुझे फिर से थोड़ा सोने का सिक्का देते तो मैं आपका बहुत ही एहसान बन जाऊंगा। जलपरी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया तो कल्लू मछुआरा और थोड़ा पास में चला गया। अंधेरा होने के कारण कल्लू ने ठीक तरह से कुछ भी नहीं देखा था। तभी पानी के अंदर से कल्लू के पेड़ को किसी ने काट लिया। असल में वो जलपरी नहीं, एक मगरमच्छ था। कल्लू जब अपने पकड़े हुए मछली को जानबूझकर पानी में गिरा देता था और उसके बाद वो मगरमच्छ आकर उन मछलियों को खाता था। और बहुत दिनों से कल्लू की शैतानी उस मगरमच्छ देख रहा था। कल्लू ने जब देखा कि मगरमच्छ ने उसका पेड़ काट लिया तब वो चिल्लाने लगा, हे भगवान, ये तो मगरमच्छ है। अरे 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 अरे, कोई मुझे मदद करो, मदद करो। अरे मुझे तो मगरमच्छ ने काट लिया। बचाओ बचाओ बचाओ। मगरमच्छ ने कल्लू को पानी के अंदर ले गया और उसे निगल लिया।